स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं पॉजिटिव डिग्री का टाइप 1। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री के हमें दो टाइप सीखने हैं, तो अभी देखेंगे हम टाइप 1। टाइप 1 के लिए हमें 4 रूल फॉलो करने हैं। फर्स्ट रूल है इंटरचेंज दी वर्ड, हमें वर्ड को इंटरचेंज करना है। सेकंड रूल है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमें पता है इंग्लिश में कौन से हेल्पिंग वर्ब है, एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, मस्ट, माइट। हम इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहेंगे और हम इसे मॉडल ऑक्सिलरी भी कह सकते हैं। ओके, तो सेकंड स्टेप पर हमें क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब, और ब्रैकेट में है रूल ऑफ नॉट। रूल ऑफ नॉट यानी क्या है, यदि क्वेश्चन में नॉट रहता है तो हमें नॉट नहीं लेना है, और यदि क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो हमें क्या करना है, नॉट लेना है। ये है रूल ऑफ नॉट। उसके बाद थर्ड रूल है इस एज इस वर्ड में हमें पॉजिटिव डिग्री का वर्ड हमें रखना है। और लास्ट रूल है इंटरचेंज दी वर्ड। ये फर्स्ट रूल से फोर्थ रूल रिलेटेड है। फिर उसके बाद देखते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, 3 प्रकार की डिग्री होती है। पॉजिटिव डिग्री के वर्ड को हम 6 तरीके से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि छोटा वर्ड रहा टॉल तो उसे सिर्फ ER और EST लगेगा। यदि वर्ड के लास्ट में E रहा तो सिर्फ कंपैरेटिव में R और सुपरलेटिव में EST लगेगा। यदि वर्ड के वर्ड का सेकंड लास्ट अल्फाबेट यदि A, E, I, O, U इस स्वर में से एक रहता है तो लास्ट वाला वर्ड डबल हो जाता है और उसे क्या लगता है ER। जैसे कि सैडेस्ट, जैसे कि सैडर और क्या सैडेस्ट। उसके बाद है इजी, लास्ट में Y का I हो जाएगा और उसे ER EST लगेगा। वर्ड यदि बड़ा रहता है तो उसे मोर और मोस्ट लगेगा। और कुछ ऐसे वर्ड है वो किसी भी नियम से नहीं होते, जैसे कि बैड, वर्स, वर्स्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, इस तरीके से। तो देखते हैं सेंटेंस नंबर 1, हाउ टू सॉल्व दी डिग्री ऑफ दिस सेंटेंस। ओके, फर्स्ट मराठी इज इजियर देन इंग्लिश। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, इंटरचेंज वर्ड, सेकंड हेल्पिंग वर्ब, फिर रूल ऑफ नॉट, देन थर्ड में एज में पॉजिटिव डिग्री का वर्ड, और लास्ट में है इंटरचेंज दी वर्ड। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, इंटरचेंज दी वर्ड। तो फर्स्ट हमें लिखना होगा, अच्छा हमें किसे इंटरचेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब के पहले के वर्ड और ध्यान के बाद के वर्ड हमें इंटरचेंज करना है। आइदर वो वर्ड एक रह सकता है, 2 या 3, कितने भी रह सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम लिखेंगे इंग्लिश, इंग्लिश को हमने इंटरचेंज किया, और लास्ट में हम लिखेंगे मराठी, देन उसके बाद सेकंड रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन में इज है तो आंसर में क्या आएगा, यहाँ पे एम, इज या आर में से एक आएगा, परंतु इंग्लिश सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है, उसके बाद हमें लेना है रूल ऑफ नॉट। क्वेश्चन में नॉट नहीं है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, नॉट आएगा, क्योंकि रूल ऑफ नॉट क्या कहता है, यदि क्वेश्चन में नॉट है तो आंसर में मत लो, और यदि क्वेश्चन में नहीं है तो आंसर में नॉट लो। फर्स्ट रूल हो गया इंग्लिश, सेकंड हो गया इज, फिर नॉट का रूल, देन एज में हमें पॉजिटिव डिग्री का वर्ड रखना है, एज। अब इजियर की पॉजिटिव डिग्री क्या होंगी, आई का रिवर्स में होगा, है ना, आई का वाई हो जाएगा, एज इज वाई का आई हो जाएगा और हमारी डिग्री चेंज हो जाएंगी, एज, इज, एज, और लास्ट में मराठी। यानी हमारा आंसर क्या होगा, इंग्लिश इज नॉट एज इजी एज मराठी। देन सेकंड सेंटेंस लिखेंगे हम, क्यूअर इज नॉट, और बेटर है नॉट क्यों आया, क्योंकि आंसर में क्वेश्चन में नॉट नहीं है इसलिए आंसर में नॉट आया। उसके बाद हम लिखेंगे एज गुड एज प्रिवेंशन, देन थर्ड रनिंग की जगह इंटरचेंज करेंगे, रनिंग इज नॉट, फिर क्या, एज गुड एज स्विमिंग। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इज के पहले के वर्ड और देन के बाद के वर्ड, हेल्पिंग वर्ब के पहले के वर्ड और देन के बाद के वर्ड इंटरचेंज करना है। सुरेश, फिर क्या करेंगे हम, इज, सुरेश इज। अब यहाँ पे हम नॉट का रूल
नॉट यदि है तो नहीं लेना है, नहीं है तो लेना है। तो क्वेश्चन में नॉट है तो हम यहाँ पे नॉट नहीं लेंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा, सुरेश इज एज ब्रेव, ब्रेवर की डिग्री क्या होंगी, ब्रेव एज रमेश। 5th नंबर का सेंटेंस करते हैं। फर्स्ट कहेंगे, फर्स्ट को हमें लेना पड़ेगा यमुनोत्री, फिर उसके बाद हमें लेना होगा हेल्पिंग वर्ब। यमुनोत्री इज, अब क्वेश्चन में नॉट नहीं है इसलिए हम यहाँ आंसर में लेंगे नॉट, यमुनोत्री इज नॉट, और एज में हमें पॉजिटिव डिग्री का वर्ड लेना है। अब क्वेश्चन में कौन सा वर्ड है, मोर अट्रैक्टिव, यदि मोर निकला है तो कौन सा वर्ड हो जाएगा, अट्रैक्टिव है, पॉजिटिव का वर्ड हो जाएगा, एज अट्रैक्टिव एज, और लास्ट में लेंगे हम गंगोत्री। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यमुनोत्री इज नॉट एज अट्रैक्टिव एज गंगोत्री। ओके, ये हो गया पॉजिटिव डिग्री का टाइप 1। अब हम देखेंगे, पॉजिटिव डिग्री का टाइप 2। पॉजिटिव डिग्री के टाइप के 2 में हमें, टाइप 2 में हमें यदि क्वेश्चन में CD प्लस देन मोस्ट अदर रहता है तो हमें आंसर की शुरुआत किससे करनी है, वेरी फ्यू से। यदि क्वेश्चन में CD प्लस देन एनी अदर रहता है तो हमें आंसर की शुरुआत नो अदर से करनी है। यदि क्वेश्चन में द प्लस SD रहता है तो हमें आंसर की शुरुआत नो अदर से करनी है। उसी तरह से यदि वन ऑफ दी या सम ऑफ दी रहता है, वन ऑफ दी या सम ऑफ दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री रहती है तो हमें आंसर की शुरुआत वेरी फ्यू से करनी है। उसके बाद हमें इंटरचेंज दी वर्ड, हमें यानी ये जो रूल है ये टाइप 1 के समान ही, इंटरचेंज दी वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, एज पॉजिटिव डिग्री का वर्ड, और 4th रूल है इंटरचेंज दी वर्ड। और यहाँ पे कौन सा रूल नहीं है, यहाँ पे वो नॉट वाला रूल नहीं है ना, यानी टाइप 2 में हमें नॉट वाला रूल अप्लाई नहीं करना है। बाकी सेम एज टाइप 1 समान रूल है। पॉजिटिव डिग्री का जो टाइप 2 के 4 रूल है, ये 4 रूल टाइप 1 के समान है। ठीक है, तो अब हम सेंटेंस नंबर 1 से 10 तक के सॉल्व करेंगे। उसके पहले हमें क्या करना है, ये जो हमारे सेंटेंस में ये वाले CD प्लस देन मोस्ट अदर, CD प्लस देन एनी अदर, द प्लस SD, वन ऑफ दी या सम ऑफ दी SD, हमारे टेस्ट में कहाँ पे है पहले हम वो फाइंड आउट कर लेंगे। उसके हिसाब से हम अपने क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन में बेटर देन एनी अदर, यानी कौन सा बेटर देन एनी अदर, CD बेटर देन एनी अदर, ये वाले वर्ड है। इसी ऐसे ही वर्ड को हम अभी पहले पूरा बॉक्स कर लेते हैं। बेटर देन एनी अदर, उसके बाद है क्लेवरर देन एनी अदर, फिर उसके बाद है बेटर देन मोस्ट अदर, बेटर देन मोस्ट अदर, द वाइजेस्ट, द प्लस SD, उसके बाद है द स्ट्रॉन्गेस्ट, द प्लस SD, द मोस्ट ब्रिलियंट, द मोस्ट ब्रिलियंट यानी कौन सा आएगा, द प्लस SD, द मोस्ट ब्रिलियंट। द मोस्ट ब्रिलियंट कौन सी डिग्री हो जाएंगी, सुपरलेटिव डिग्री। उसके बाद द मोस्ट सैक्रेड, उसके बाद है वन ऑफ दी, है ना, वन ऑफ दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री, वन ऑफ दी मोस्ट ऑनेस्ट, और लास्ट में है वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट। तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारे 10 सेंटेंस में CD प्लस देन मोस्ट अदर, CD प्लस देन एनी अदर, द प्लस SD और वन ऑफ दी SD, इस प्रकार इसमें से कौन से वर्ड आए, और इसी वर्ड के हिसाब से हमें अब क्वेश्चन के आंसर की शुरुआत करनी है। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब बेटर देन एनी अदर है हमारे क्वेश्चन में, क्या है, बेटर देन एनी अदर। बेटर देन एनी अदर, बेटर CD प्लस देन एनी अदर, तो क्वेश्चन की शुरुआत किससे होगी, नो अदर से। क्वेश्चन की शुरुआत किससे होगी, नो अदर। उसी तरीके से क्लेवरर देन एनी अदर, तो इसकी भी शुरुआत किससे होगी, नो अदर। पहले हम शुरुआत देख लेंगे, नो अदर, इसकी भी शुरुआत किससे, अब देन मोस्ट अदर है, बेटर देन मोस्ट अदर, बेटर देन मोस्ट अदर यानी शुरुआत किससे होगी, वेरी फ्यू से, वेरी फ्यू। इसकी शुरुआत किससे होगी, बेटर देन मोस्ट अदर, सेम वेरी फ्यू। इसकी द वाइजेस्ट, द प्लस SD यानी
शुरुआत किससे होगी? नो अदर से। किससे होगी? नो अदर से। नो अदर। इसकी भी शुरुआत नो अदर से, उसके बाद की भी शुरुआत नो अदर, उसके बाद भी नो अदर। नो अदर, यस राइट, नो अदर। और फिर लास्ट वाला है गोपी इज वन ऑफ द मोस्ट हॉनेस्ट। वन ऑफ द मोस्ट हॉनेस्ट, तो क्या आएगा? शुरुआत किससे होगी? वेरी फ्यू से। वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। और लास्ट में भी शुरुआत किससे होगी? वेरी फ्यू से। ओके, तो अब हमें ये तो हमारा ए फर्स्ट हमारा हो गया। ए फर्स्ट हमने अप्लाई कर लिया कि शुरुआत किससे होगी अकॉर्डिंग टू दीज वर्ड्स, है ना। अब हमें करना है इंटरचेंज। अब हमें इंटरचेंज किसे करना है पता है हमें, हेल्पिंग वर्ब के पहले के और ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स के पूरे इधर के वर्ड, चाहे फिर एक रहने दो या फिर बहुत सारे रहने दो। अब हम इंटरचेंज करते हैं। फर्स्ट है प्लेयर इन अवर टीम। प्लेयर, टीम, ओके। उसके बाद हमें करना है, उसके बाद क्या आएगा? प्लेयर इन अवर टीम। प्लेयर इन अवर टीम के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? क्वेश्चन में इज है और प्लेयर, और यहाँ पे भी हम प्लेयर इन अवर टीम, ए भी सिंगुलर है तो उसने यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा। उसके बाद क्या आएगा? एज में पीडी का वर्ड। एज में पीडी का वर्ड कौन सा बेटर है? तो एज, गुड, एज। और उसके बाद आएगा ही, है ना। यहाँ पे हिम नहीं आएगा। हिम कहाँ पे आता है? वॉइस में आता है ना। डिग्री में हिम नहीं आएगा, डिग्री में क्या आएगा? ही आएगा। ओके, अब सेकंड सेंटेंस देखते हैं। श्याम इज क्लेवरर देन एनी अदर बॉय। तो सेंटेंस की शुरुआत नो अदर से होगी। क्यों नो अदर से होगी? क्लेवरर देन एनी अदर। क्लेवरर देन एनी अदर, तो शुरुआत होगी नो अदर से। उसके बाद इनमें से कोई भी एक आया होगा, ए अप्लाई हो गया। देन हम देखेंगे इंटरचेंज। किसे इंटरचेंज करना है? इधर के और ए बॉक्स जहां पर खत्म होता है लास्ट वाला, है ना। तो बॉय, फिर यहां पे करेंगे इज, एज क्लेवर, एज श्याम। ओके, उसके बाद का सेंटेंस क्या होगा? वेरी फ्यू, बेटर देन। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस में देन मोस्ट अदर है इसलिए शुरुआत किससे हुई है? वेरी फ्यू। बेटर देन मोस्ट अदर है इसलिए शुरुआत किससे हुई है? वेरी फ्यू से। पहले हमें इंटरचेंज करना है। बॉलर्स आगे में आ जाएंगे। बॉलर्स, बॉलर्स के बाद वर्ड आएगा आर, अनेक वचन इसलिए आर आया। क्वेश्चन में आगर कर सिंगुलर है इसलिए इज आया। उसके बाद हम लेंगे एज में पॉजिटिव डिग्री का वर्ड, एज, गुड, एज और आगर कर। फिर उसके बाद फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं। द वाइजेस्ट। द वाइजेस्ट है द प्लस एस डी, इसलिए हमने क्वेश्चन आंसर की शुरुआत की है नो अदर से। नो अदर, उसके बाद हम लेंगे इंटरचेंजिंग वर्ड किंग। नो अदर किंग वॉज। किंग भी यानी कुछ, किंग भी सिंगुलर है, सोलोमन भी सिंगुलर है, इसलिए क्वेश्चन में भी वॉज आया, आंसर में भी वॉज आया। यदि किंग बहुत सारे होते तो यहाँ पे क्या आता? वेयर आता। नो अदर, तो आंसर देखेंगे नो अदर किंग वॉज एज वाइज। एज वाइज, एज एक इसके हिसाब से हुआ वाइज। वाइज यानी लास्ट में ई आया है ना। नो अदर किंग वॉज एज वाइज एज सोलोमन। 6 नंबर का सेंटेंस देखेंगे। नो अदर क्या आएगा यहाँ पे? ग्रीक। नो अदर ग्रीक वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज एटलास। 7 में द मोस्ट ब्रिलियंट, है ना। द मोस्ट ब्रिलियंट इसलिए शुरुआत होंगी द प्लस एस डी है इसलिए शुरुआत होगी नो अदर से। द प्लस एस डी इसलिए शुरुआत होगी नो अदर से। उसके बाद इंटरचेंजिंग वर्ड, पूरे वर्ड, है ना। इस बॉक्स के बाद के पूरे वर्ड हमें आगे में लाना है। द नो अदर स्टूडेंट्स, नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास। ओके, इसके बाद हमें लेना है हेल्पिंग वर्ब। नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास इज, है ना। स्टूडेंट भी एक वचन इसलिए आया यहाँ पे इज। नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास इज एज ब्रिलियंट एज, क्या आएगा? ही। हिम नहीं आएगा, क्या आएगा? ही। क्यों? क्योंकि हिम कहाँ पे आता है? हिम आता है वॉइस में, डिग्री में हिम नहीं आता। 8 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। द गंगा इज द मोस्ट सेक्रेड रिवर इन इंडिया।
पता है क्या करना हमें, इंटरचेंज दी वर्ड रिवर इन इंडिया, उसके बाद क्या लेना है हमें, इज एज सैक्रेड एज दी गंगा। ओके, 9 नंबर का सेंटेंस करते हैं। सेंटेंस की शुरुआत वेरी फ्यू से क्यों हुई है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या आया है, वन ऑफ द प्लस एस डी, वन ऑफ द प्लस एस डी, इसलिए क्वेश्चन के आंसर की शुरुआत होंगी वेरी फ्यू से, वेरी फ्यू बॉयज। और यहाँ पे क्या लेंगे हम, आर, क्योंकि बॉयज अनेक वचन है, गोपी सिंगुलर है इसलिए क्वेश्चन में क्या आया था, इज, पर बॉयज अनेक वचन है इसलिए आंसर में क्या आएगा, आर। बॉयज आर, वेरी फ्यू बॉयज आर एज हॉनेस्ट, एज हॉनेस्ट एज गोपी। और लास्ट देखेंगे वेरी फ्यू किंग्स, वेरी फ्यू किंग्स आर, सॉरी वेयर, क्या आएगा, वेयर, किंग अनेक है ना इसलिए किंग अनेक वचन है, अकबर एक है इसलिए यहाँ पे वॉज आया, किंग्स अनेक है इसलिए क्या आएगा आंसर में वेयर। फिर उसके बाद एज ग्रेट एज, एज ग्रेट एज अकबर, एज ग्रेट एज अकबर। ओके, ये हो गया पूरा पॉजिटिव डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री सिर्फ 2 ही प्रकार की होती है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है टाइप 1 और ये टाइप 2। यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री फिनिश।